अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, आज आपको मैं बताऊंगा सक्सेशन सर्टिफिकेट के लिए जो स्टाम्प पेपर लगता है, यानी जो एफिडेविट होता है, उसको आप घर बैठे कैसे फिल कर सकते हैं नादरा के फॉर्मेट के मुताबिक। तो व्यूवर्स, अगर आपने हमारे चैनल सुमरा इन्फॉर्मेशन को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और साथ में दिए गए बेल आइकन को दबा लें ताकि आपको नादरा के हवाले से जो भी मालूमात हो सबसे पहले आपके पास पहुँचती रहे। इस एफिडेविट में मैं आपको तमाम एसेट्स की डिटेल बताऊंगा कि किस तरह आप तमाम एसेट्स की डिटेल जो भी मरने वाले के नाम होती हैं उसको कैसे आप फिल कर सकते हैं। जितने भी एसेट्स होते हैं, जो भी प्रॉपर्टीज़ है, कुछ भी है, उन तमाम की डिटेल आपको मैं इस एफिडेविट में बताऊंगा। दोस्तों, आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, मुकम्मल देखना है ताकि आपको तमाम इंफॉर्मेशन मिल सके, तभी आप अपना एफिडेविट मुकम्मल सही फिल कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बगैर अपना टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले तो आपने यहाँ पर एप्लीकेंट का नाम लिखना है, यानी जो एप्लीकेंट होगा, जो अप्लाई करेगा, वो यहाँ पर अपना नाम लिखेगा इस जगह। उसके बाद जो एप्लीकेंट है उसके वालिद का नाम यहाँ मेंशन करना है आपने, और उसके बाद आपने एप्लीकेंट का CNIC नंबर लिखना है, यानी जो एप्लीकेंट अप्लाई कर रहा है उसका CNIC नंबर आपने यहाँ इस जगह मेंशन करना है। उसके नीचे यहाँ आप आएंगे तो यहाँ नीचे लिखा हुआ है कि डिसीज़्ड, जो डिसीज़ जिसकी डेथ हुई है उसका नाम आपने यहाँ इस जगह मेंशन करना है, और उसके बाद डिसीज़ के जो वालिद है उसका नाम आपने यहाँ इस जगह मेंशन करना है, और उसके बाद डिसीज़ का अगर CNI कोप है, जो भी है, वो आपने यहाँ इस जगह मेंशन कर देना है। जहाँ तक लिखने के बाद दोस्तों दूसरा स्टेप है कि द डिटेल्स ऑफ द लीगल हायर्स एंड मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी आर गिवन बिलो, यानी जो भी मरने वाले के नाम जो भी प्रॉपर्टी या एसेट्स है उनकी डिटेल्स आपने यहाँ लिखनी है। जो कुछ भी मरने वाले के नाम होगा वो आपने यहाँ इस जगह मेंशन कर देना है। ये इंतहाई अहम है। सबसे पहली एंट्री है बैंक अकाउंट, यानी जो मरने वाला है अगर उसका कोई बैंक अकाउंट है तो उसकी एंट्री आप कैसे करेंगे। सबसे पहले आपने अकाउंट का नंबर लिखना है। अकाउंट का नंबर लिखने के बाद आपने लिखना है कि ये बैंक कौन सा है। उसके बाद आपने उसका ब्रांच का कोड लिखना है। उसके बाद आपने ब्रांच का एड्रेस लिखना है, और उसके बाद जो भी होगा पंजाब या जो भी होगा वो आपने यहाँ लिखना है, और उसके बाद लास्ट में आपने अमाउंट लिखनी है। जो भी अमाउंट होगी उसके नाम लिख देनी है। साथ में आपने लिखना है प्लस प्रॉफिट इफ़ एनी। नंबर 2 पे है हाउस, यानी अगर मरने वाले के नाम कोई घर है तो उसकी एंट्री आपने कैसे करनी है। यहाँ पर सबसे पहले आपने लिखना है जो भी जितने मरले का प्लॉट होगा वो आपने यहाँ मेंशन कर देना है। उसके बाद दोस्तों अगर घर है तो आपने अपना बिजली का बिल देखना है, उसके ऊपर जो एड्रेस लिखा होगा वो आपने यहाँ इस जगह मेंशन करना है। यानी हाउस है तो हाउस का आपने यहाँ पर आगे एड्रेस लिख देना है। उसके बाद कॉमास के बाद आपने ये लिखना है खेवट नंबर। दोस्तों खेवट नंबर भी आपको मिल जाएगा, खेवट नंबर आपने लिखना है। और उसके बाद आपने लिखना है यहाँ पर खातूनी नंबर। खातूनी नंबर भी उसी खेवट नंबर के साथ लिखा होता है। उसके बाद आपने लिखना है मौज़ा। मौज़ा जो भी होगा वो आपने यहाँ मेंशन कर देना है। उसके बाद जो भी होगा तहसील मुल्तान, सदर डिस्ट्रिक्ट मुल्तान पंजाब, जो भी होगा आपने यहाँ मेंशन कर देना है। इसी तरतीब के साथ दोस्तों आपने यहाँ मेंशन करना है एफिडेविट के अंदर। नंबर 3 पे है व्हीकल, यानी अगर मरने वाले के नाम कोई गाड़ी है तो उसकी एंट्री आप कैसे करेंगे। सबसे पहले व्हीकल टाइप लिखेंगे, उसके बाद आप लिखेंगे मोटर कार। अगर मोटरसाइकिल है तो यहाँ पर आप मोटरसाइकिल लिखेंगे। आगे यहाँ आप लिख देंगे सुजुकी आल्टो, जो भी मॉडल होगा वो आपने लिखना है। उसके बाद आपने कलर लिखना है, जो गाड़ी हो, बाइक हो, जो कुछ भी हो उसका आपने यहाँ कलर लिखना है। उसके बाद आपने रजिस्ट्रेशन नंबर यानी नंबर प्लेट जो है वो यहाँ पर आपने मेंशन करनी है नंबर। और उसके बाद आपने लिखना है इंजन नंबर। इंजन नंबर लिखने के बाद आपने यहाँ पर लिखना है चेसिस नंबर। चेसिस नंबर के बाद आपने यहाँ लिख देना है जिस जगह की भी वो रजिस्ट्रेशन होगी, यहाँ आपने वो मुकम्मल मेंशन कर देनी है। चौथे नंबर पे है जी एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट, यानी अगर मरने वाला गवर्नमेंट मुलाजिम था और दौरान सर्विस ड्यूटी के दौरान उसकी डेथ हो गई है तो उसको जो बेनिफिट्स मिलने हैं उसको हम एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स के अंदर लिखेंगे एसेट्स टाइप में। तो इसकी एंट्री आपने कैसे करनी है, यहाँ पर आपने लिखना है ऑल बेनिफिट्स परमिजिबल अंडर लेटर नंबर। जो लेटर नंबर आपने उस इदारे से बनवाना है वो नंबर आपने यहाँ मेंशन करना है, और उसके बाद आपने उस लेटर की डेट मेंशन करनी है। उसके बाद आपने लिखना है कि वो लेटर कौन से इदारे का है, उसकी मुकम्मल डिटेल आपने यहाँ इस जगह लिख देनी है। नंबर 5 पे है बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट, यानी अगर मरने वाले के नाम कोई सेविंग अकाउंट था, बहबूद का कोई अकाउंट था, तो उसकी एंट्री आपने कैसे करनी है। यहाँ पर आप सबसे पहले लिखेंगे अकाउंट नंबर, वो शुरू में ही लिखा होता है अकाउंट नंबर, उसको आपने लिखना है। उसके बाद आपने लिखना है मुल्तान, जो भी होगा जिस जगह का होगा, ये फ्रंट के ऊपर लिखा होता है बहबूद सेविंग की स्टेटमेंट के ऊपर, वो आपने यहाँ उसका ये कोड मेंशन करना है, और आगे आपने यहाँ ये डिटेल लिखनी है। उसके बाद आपने लिखनी है अमाउंट, जो रजिस्ट्रेशन टोटल अमाउंट होती है दोस्तों आपने उसको लिखना है।
टोटल को नहीं लिखना, जहाँ रजिस्ट्रेशन टोटल अमाउंट लिखी होगी आपने उसको मेंशन करना है। नंबर 6 पे है फैमिली पेंशन, यानी अगर मरने वाला पेंशन ले रहा था और उसकी पेंशन जो है उसकी वाइफ को आगे मिलनी है तो उसकी एंट्री आप कैसे करेंगे। तो आप यहाँ पर लिखेंगे पेंशन परमिजिबल अंडर लेटर नंबर, जो लेटर आप उस इदारे से बनवाएंगे जिसके नाम पेंशन होनी है उसका नाम उस लेटर के अंदर मेंशन होगा। उस लेटर का नंबर आपने यहाँ पर लिखना है और उस लेटर की डेट लिखनी है जिस डेट को वो लेटर इशू हुआ होगा, और उसके बाद आपने मुकम्मल एड्रेस लिखना है कि वो लेटर कहाँ से इशू हुआ है, कौन से इदारे का है। दोस्तों ये बात आपने लाजमी याद रखनी है कि जो पेंशन ले रहा होता है उसका एक पीपीओ नंबर भी होता है पेंशन बुक का, वो भी आपने यहाँ लाजमी मेंशन करना है। नंबर 7 पे है बैंक लॉकर, यानी अगर आपने लॉकर में कोई चीज़ रखवाई हुई है तो उसकी एंट्री आप कैसे करेंगे। दोस्तों सबसे पहले तो आपको बैंक से एक लेटर बनवाना होगा जिसके ऊपर सारी डिटेल जो लिखी होनी चाहिए। सबसे पहले तो लॉकर आईडी यानी लॉकर नंबर होगा, उसके बाद की नंबर आपने यहाँ मेंशन करना है, और उसके बाद अकाउंट नंबर जो आपने अकाउंट खुलवाया हुआ है उसका अकाउंट नंबर आपने यहाँ मेंशन करना है। यहाँ पर आपने लिखना है कि ये कौन सा बैंक है, उसका ब्रांच का कोड लिखना है, और उसके बाद उस बैंक का मुकम्मल एड्रेस यहाँ लिख देना है यहाँ तक। दोस्तों नंबर 8 पे है लाइफ इंश्योरेंस। अगर मरने वाले के नाम कोई लाइफ इंश्योरेंस थी, उसने कोई इंश्योरेंस अपनी करवाई हुई थी, तो उसकी एंट्री आप कैसे करेंगे। दोस्तों सबसे पहले आप यहाँ लिखेंगे पॉलिसी नंबर, जो उसके नाम होगा पॉलिसी नंबर, और उसके बाद आप लिखेंगे कि वो स्टेट लाइफ वो किस जगह का है, उसका आपने मुकम्मल एड्रेस यहाँ लिखना है, और लास्ट में आपने लिख देना है उसकी अमाउंट, और एंड में आपने ये लाजमी मेंशन कर देना है कि एडिशनल बोनसेस एज पर स्टेट लाइफ पॉलिसी। नंबर 9 पे है आर्म्स लाइसेंस, यानी अगर मरने वाले के नाम कोई आर्म्स लाइसेंस है, कोई असला था, तो उसकी एंट्री आप कैसे करेंगे। सबसे पहले आप लिखेंगे वेपन नंबर, जो वेपन का नंबर होगा, उसके बाद आप लिखेंगे यहाँ पर वेपन टाइप, यानी जो भी है शूट गन कैलिबर जो भी चीज़ है वो आपने यहाँ मुकम्मल उसकी तफसील मेंशन कर देनी है, और उसके बाद आपने यहाँ कॉमा लगा के लिखना है लाइसेंस नंबर, उसका जो लाइसेंस नंबर होगा वो आपने मुकम्मल यहाँ लिखना है, और लिख देना है कि ये कहाँ का है, आल पाकिस्तान है या पंजाब ओनली है, वो भी आपने यहाँ दोस्तों मेंशन कर देना है। जैसे मैं यहाँ लिख रहा हूँ आल PAKIS आल पाकिस्तान या फिर पंजाब, इसमें से जो भी वो लिखा होगा आपने यहाँ मेंशन कर देना है। नंबर 10 पे है दोस्तों शेयर्स एंड स्टॉक। दोस्तों अगर मरने वाले ने कोई शेयर्स वगैरह परचेज किए हुए थे, कोई शेयर्स उसके नाम थे, तो उसकी एंट्री आप कैसे करेंगे। दोस्तों जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स होंगे उसके अंदर ये शेयर्स लिखे होंगे, जितने भी शेयर्स होंगे आपने वो यहाँ मेंशन कर देने हैं, और यहाँ पर लिख देना है कि ये कौन सी कंपनी थी, किस कंपनी का था, और यहाँ मुकम्मल उसका एड्रेस लिख देना है। नंबर 11 गोल्ड लोन। दोस्तों अगर आपने अपना गोल्ड बैंक के अंदर प्लज करवा के, बैंक के अंदर रखवा के आपने कोई अमाउंट ली हुई थी बैंक से, और आपने वो अमाउंट क्लियर कर दी है, और आपने अब अपना गोल्ड वहाँ से उठाना है, और जिसके नाम गोल्ड था उसकी डेथ हो गई है, तो उसके लिए सक्सेशन सर्टिफिकेट लाजमी होता है। तो उसकी एंट्री दोस्तों आप यहाँ पर कैसे करेंगे कि आप अपना गोल्ड उठाना चाहते हैं और उन्होंने आपसे डिमांड की है कि आप सक्सेशन सर्टिफिकेट बनवा के हैं, तो उसकी एंट्री आप एफिडेविट के अंदर कैसे करेंगे, ये दोस्तों यहाँ पर हम तफसील से बात करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आप लिखेंगे सेटलमेंट ऑफ लोन एंड रिटेनिंग ऑर्नामेंट्स अगेंस्ट क्रेडिट लोन, यानी जो आपने क्रेडिट लोन लिया हुआ था, यहाँ पर आप आगे लिखेंगे अकाउंट नंबर। अकाउंट नंबर लिखने के बाद आप लिखेंगे कि ये बैंक कौन सा है, और उसका आप ब्रांच कोड लिखेंगे, और उसके बाद आप उसका मुकम्मल एड्रेस लिख देंगे बैंक का जो भी होगा। नंबर 12 पे है प्राइस बॉन्ड, यानी जो प्रीमियम बॉन्ड हैं उसकी एंट्री आप कैसे करेंगे। मरने वाले के नाम अगर कोई प्राइस बॉन्ड वगैरह थे तो उसकी एंट्री कैसे होगी। सबसे पहले दोस्तों आप यहाँ पर लिखेंगे बॉन्ड नंबर, और दोस्तों ये सबसे अहम है कि TT नंबर एक होता है प्राइस बॉन्ड का, वो आप जिस बैंक से भी आपने प्राइस बॉन्ड लिए हुए थे तो उनका एक ये नंबर होता है TT नंबर, ये आपने लाजमी मेंशन करना है, और उसके बाद एंड में आपने यहाँ उसका एड्रेस मेंशन करना है बैंक का, और एंड में आपने अमाउंट जो भी होगी प्राइस बॉन्ड की वो आपने यहाँ मेंशन कर देनी है। नंबर 13 दोस्तों ये अदर कैटेगरी है, इसमें ये होगा कि जो आपने अपनी प्रॉपर्टी के कागजात रखवा कर बैंक से लोन लिया हुआ था, तो उसकी एंट्री आप यहाँ कैसे करेंगे, वो आपने अदर की एसेट्स की टाइप जो है, जो एसेट्स की टाइप है उसको आपने ये अदर में लिखना है यहाँ पर। इसकी एंट्री आप कैसे करेंगे, यहाँ पर आपने लिखना है अटेनिंग डॉक्यूमेंट्स ऑफ मॉर्टगेज प्रॉपर्टी अगेंस्ट सेटल्ड लोन। ये लिखकर आपने रेफरेंस नंबर यानी जो लेटर का नंबर होगा, जो लेटर आप उस बैंक से बनवाएंगे, उस लेटर का नंबर आपने यहाँ लिखना है, लेटर की डेट लिखनी है जिस डेट को लेटर इशू हुआ है, और यहाँ पर आपने मुकम्मल एड्रेस लिख देना है कि कौन से बैंक का है। नंबर 14 पे है रेजिडेंशियल लैंड,
यानी रिहाइश के लिए जो ज़मीन है उसकी एंट्री आप कैसे करेंगे। अगर मरने वाले के नाम कोई रेजिडेंशियल लैंड थी, कोई रिहायशी ज़मीन थी, तो उसकी एंट्री आप यहाँ कैसे करेंगे। सबसे पहले आप लिखेंगे यहाँ पर जितने मरले की वो ज़मीन है वो लिखेंगे। उसके बाद आप प्लॉट नंबर लिखेंगे, जो भी आपका लेटर होगा, डॉक्यूमेंट्स होंगे। उसके बाद आपने इसी तरतीब के साथ ब्लॉक लिखना है। उसके बाद आपने लिखना है कि ये कौन सी जगह का है, एड्रेस कहाँ का है। उसके बाद आपने लिखना है उसका अगर लेटर नंबर है, कोई MDA वगैरह का यह है या किसी कॉलोनी का है तो वो आपका लेटर नंबर होगा, वो आपने यहाँ मेंशन करना है। उसके बाद आपने यहाँ डेट मेंशन करनी है और उसके बाद उसका मुकम्मल एड्रेस लिखना है जिस कॉलोनी में वो खाली प्लॉट है। नंबर 15 पे है दोस्तों हाउस। दोस्तों हाउस की एंट्री भी तकरीबन रेजिडेंशियल लैंड से मिलती जुलती है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आपने उसका रकबा मेंशन करना है जितना भी होगा, और उसके बाद जो आपके पास बिल होगा हाउस का उसका आपने एड्रेस लिखना है जिस मोहल्ला में है वो। उसके बाद आपने खेवड़ नंबर लिखना है अगर आपके पास फ़र्द है, रजिस्ट्री है, जो भी है। उसके बाद आपने उसका खातूनी नंबर लिखना है और मौज़ा लिखना है, कौन से मौज़ा में है, और उसका आपने डॉक्यूमेंट नंबर लिखना है अगर मौजूद हो डॉक्यूमेंट नंबर। तो दोस्तों इसकी ज़रूरी नहीं है, खेवड़ खातूनी नंबर आ गए हैं तो ये काफ़ी हैं। अगर उसका डॉक्यूमेंट नंबर हो तो वो आपने लाजमी यहाँ मेंशन कर देना है, और डेट भी आपने मेंशन कर देनी है कि कौन सी डेट में वो रजिस्टर हुआ था। नंबर 16 पे है एग्रीकल्चरल लैंड। दोस्तों अगर मरने वाले के नाम कोई ज़रूरी ज़मीन थी, एग्रीकल्चरल लैंड थी, तो उसकी एंट्री आप कैसे करेंगे। उसकी एंट्री भी दोस्तों तकरीबन ऊपर वालों से मिलती जुलती है, लेकिन मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। यहाँ पर आपने लिखना है जितनी भी एग्रीकल्चरल लैंड होगी उसका आपने यहाँ रकबा मेंशन करना है। ये भी वही बात है कि यहाँ पर आपने खेवड़ नंबर, खातूनी नंबर, अगर उसकी रजिस्ट्री है या फ़र्द मलकियत है तो ये सारी वहाँ मेंशन होती हैं, आपने वहाँ से देख कर लिख लेना है इसी तरतीब के साथ। उसके बाद आपने यहाँ मौज़ा लिखना है, तहसील लिखनी है, तहसील और डिस्ट्रिक्ट आपने जो भी होगा वो आपने यहाँ मेंशन कर देना है। नंबर 17 पे है कमर्शियल शॉप। दोस्तों अगर मरने वाले के नाम कोई शॉप थी कमर्शियल, तो उसकी एंट्री आप कैसे करेंगे। ये भी वही सेम है, यहाँ पर आप सबसे पहले रकबा मेंशन करेंगे। उसके बाद जो प्रॉपर्टी नंबर होगा, जो शॉप नंबर होगा, वो आपने यहाँ मेंशन करना है। वार्ड जो भी होगा अगर है तो लिख दीजिएगा, नहीं है तो ज़रूरी नहीं है, प्रॉपर्टी नंबर और रकबा काफ़ी है। यहाँ पर आपने वार्ड नंबर लिख देना है और उसके बाद आपने लिख देना है कि कौन से मोहल्ला में किस जगह है, और उसके बाद आपने यहाँ डॉक्यूमेंट नंबर मेंशन कर देना है अगर अवेलेबल है, और यहाँ पर आपने यहाँ डेट मेंशन कर देनी है, और उसके बाद आपने यहाँ एड्रेस लिख देना है कि किस जगह का है। दोस्तों लास्ट में जो एंट्री है वो है फ्लैट। अगर मरने वाले के नाम कोई फ्लैट था, कोई फ्लैट उसने लिए हुए थे, तो उसकी एंट्री कैसे करेंगे। दोस्तों ये सिंपल सी एंट्री है। इसमें आपने अपार्टमेंट नंबर लिखना है, उसका सीरियल नंबर लिखना है, जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स होंगे उसके ऊपर सीरियल नंबर लिखा होता है, और उसके बाद आपने यहाँ मेंबरशिप नंबर मेंशन कर देनी है। दोस्तों ये थी तमाम एसेट्स की डिटेल। उम्मीद है इन तमाम में कोई ना कोई आपके पास मौजूद होंगे। मुकम्मल एसेट्स यही हैं, इसके अलावा उम्मीद है कोई और एसेट्स नहीं होगा। एसेट्स की डिटेल लिखने के बाद अब हमने लीगल हायर्स की डिटेल्स मेंशन करनी है, यानी मरने वाले के जितने भी बच्चे हैं उनकी तमाम की डिटेल्स हमने यहाँ मेंशन करनी है। सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है सीरियल नंबर, उसके बाद लिखा हुआ है नेम, उसके बाद लिखा हुआ है CNIC नाइकोप, उसके बाद लिखा हुआ है जेंडर, उसके बाद लिखा हुआ है रिलेशन विद एप्लीकेंट, और उसके बाद लिखा हुआ है रिलेशन विद डिसीज, रिलीजन, सेक्ट, सेल नंबर, ईमेल, शेयर्स ऑफ लीगल हायर्स, लेफ्ट थंब और साइन। दोस्तों सबसे पहले आपने सीरियल नंबर 1, यहाँ पर आपने सबसे पहला नाम जो लिखना है वो एप्लीकेंट का लिखना है, जो एप्लीकेंट अप्लाई कर रहा है। उसका आपने यहाँ ID कार्ड नंबर मेंशन करना है। ID कार्ड नंबर मेंशन करने के बाद यहाँ पर आपने लिखना है वो मेल है या फीमेल है, वो आपने यहाँ मेंशन करना है। वो मेंशन करने के बाद आपने यहाँ लिखना है कि रिलेशन विद एप्लीकेंट, यानी जो एप्लीकेंट अप्लाई कर रहा है उसका रिलेशन उसके साथ क्या है, यानी वो सेल्फ है, वो खुद अप्लाई कर रहा है। उसके बाद यहाँ आगे लिखा हुआ है रिलेशन विद डिसीज, यानी जो एप्लीकेंट अप्लाई कर रहा है उसका मरने वाले के साथ क्या ताल्लुक़ है, ये मरने वाले का बेटा है। उसके बाद है यहाँ पर रिलीजन इस्लाम लिखना है, और यहाँ पर आगे लिखा हुआ है सेक्ट, यानी मज़हब आपका कौन सा है, अहले सुन्नत है, अहले तशीह हैं, अहले हदीस हैं, जो भी हैं आपने यहाँ मेंशन करना है। उसके बाद आगे लिखा हुआ है सेल नंबर, यहाँ पर आपने उसका सेल नंबर मेंशन कर देना है। उसके बाद आगे यहाँ ईमेल है, अगर ईमेल है तो लिख दें, अगर नहीं है तो इसको आप स्किप कर दें। उसके बाद आगे लिखा हुआ है शेयर्स ऑफ लीगल हायर, दोस्तों इसको आप छोड़ दें। ये जब आप अपना एफिडेविट मुकम्मल बना के नादर ऑफिस ले जाएंगे, दोस्तों इसको आप छोड़ दें। जब आप मुकम्मल अपना एफिडेविट बना के ले जाएंगे
तो वहाँ नादरा स्टाफ आपका ये शेयर्स आपके कंप्लीट यहाँ पर लिख देंगे। दोस्तों इसको आप छोड़ दें, ये शेयर दें। यहाँ पर तमाम लीगल हैद के शेयर लिखने हैं इस्लामी कानून के मुताबिक। अगर आप अपने शेयर यहाँ पर मुकम्मल लिखना चाहते हैं तो हमारी एक और वीडियो मौजूद है कि आप अपने शेयर्स कैसे निकाल सकते हैं। जो भी लीगल हायर्स हों, जितने भी होंगे, उसके हिसाब से आप अपने शेयर्स कैसे निकाल सकते हैं, उसकी वीडियो भी हमारे चैनल पर मौजूद है। उसको देखकर आप अपने शेयर्स खुद निकाल सकते हैं। अगर आपको नहीं पता तो इसको आप स्किप कर दें, ये आपको ऑफिस वाले फिल कर देंगे। उसके बाद आखिर में लिखा हुआ है लेफ़्ट थंब या साइन। दोस्तों दोनों में से आपने यहाँ कोई एक यहाँ फिल करना है, या लेफ़्ट थंब लगाना है या साइन करने हैं। अगर साइन है तो आप साइन करेंगे, अगर आप थंब लगाते हैं तो यहाँ पर आपने अपने थंब लगा देने हैं। उसके बाद अगर दूसरा लीगल है तो उसकी आपने यहाँ डिटेल लिखनी है। उसका नाम आपने यहाँ लिख देना है, उसका आईडी कार्ड नंबर लिख देना है, उसका जेंडर लिख देना है, उसका रिलेशन विद एप्लीकेंट, यानी वो एप्लीकेंट का क्या लगता है, जो दूसरा बंदा है वो एप्लीकेंट का क्या लगता है, वो एप्लीकेंट का भाई है। और यहाँ पर आगे लिखा हुआ है कि रिलेशन विद डिसीज़, यानी उसका डिसीज़ के साथ रिलेशन क्या है, यानी वो मरने वाले का बेटा है। यहाँ पर आपने सेम वैसे ही फिल कर देना है, यहाँ पर थंब लगवा देना है। उसके बाद तीसरे नंबर पे भी वैसे ही है, ये भी आपने एप्लीकेंट के साथ इसका क्या रिश्ता है, ये एप्लीकेंट जो अप्लाई कर रहा है उसका ये क्या लगता है, उसका ये ब्रदर है और मरने वाले का ये बेटा है। सेम वैसे ही आपने आगे फिल कर देना है। और उसके बाद ये 5वें नंबर पे है, जो एप्लीकेंट की ये सिस्टर है, जो एप्लीकेंट अप्लाई कर रहा है उसका एप्लीकेंट के साथ क्या रिश्ता है, ये एप्लीकेंट की सिस्टर हो गई। और उसके बाद ये है कि डिसीज़ के साथ इसका क्या रिश्ता है, तो डिसीज़ की ये डॉटर है, मरने वाली की ये बेटी है। ये आपने बाकी सारा मेंशन कर देना है। और लास्ट में आपने जो मरने वाला है उसकी वाइफ की डिटेल आपने यहाँ लिखनी है, उसका नाम लिखना है, उसका आईडी कार्ड नंबर लिखना है, उसका जेंडर लिखना है और उसका एप्लीकेंट के साथ रिलेशन क्या है वो आपने यहाँ मेंशन करना है। और आपने यहाँ लिखना है कि डिसीज़ के साथ उसका रिलेशन क्या है, तो ये डिसीज़ की वाइफ या स्पाउस लिख दें, आप कोई भी दोनों में से आप लिख सकते हैं, वाइफ या स्पाउस, वो आपने यहाँ मेंशन कर देना है। सेम वैसे आपने आगे लिख देना है और उनका आखिर में आपने थंब या साइन करवा लेने हैं। ये तमाम लिखने के बाद तीसरे नंबर पे लिखा हुआ है नीचे ये अंडरटेकिंग, यहाँ पर आप जो एप्लीकेंट होगा आपने उसका नाम यहाँ आपने मेंशन करना है। ये मेंशन करने के बाद ये डेट आप छोड़ दें, ये वहीं ऑफिस में लिखी जाएगी। और यहाँ नीचे जो एप्लीकेंट अप्लाई करेगा वो अपने थंब लगाएगा। जो सबसे अब अहम बात है दोस्तों वो ये है कि जो आप एफिडेविट अपना प्रिंट करेंगे उसको आपने अटेस्ट करवाना है ओथ कमिश्नर से। इसके बगैर दोस्तों आपका सक्सेशन सर्टिफिकेट अप्लाई नहीं होगा। सक्सेशन सर्टिफिकेट अप्लाई करने के लिए आपको इसको फिल करने के बाद, इसका प्रिंट निकलवाने के बाद आपने इसको ओथ कमिश्नर से अटेस्ट करवाना है। आप जो पेज बनाएंगे उसी पेज के ऊपर आपने स्टैंप लगवानी है। स्टैंप लगवाने के बाद ये आपके पास अब आपका एफिडेविट जो है नादरा के फॉर्मेट के मुताबिक मुकम्मल फिल हो चुका है। ये एफिडेविट और जो बताए गए डॉक्यूमेंट्स हैं उनको लेकर आप नादरा ऑफिस जाकर अपना प्रोसेस स्टार्ट करवा सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज की आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी, तो हमारे चैनल सुमरा इंफॉर्मेशन को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको नादरा के हवाले से जो भी इंफॉर्मेशन हो वो मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।